करने की मांग। चलो इनके घर में गाड़ी लगाओ। रजिस्टर्ड धारा 143। तो आपके घर में क्या कर रहे हैं? फिर भी कितने मामले लगते हैं? आप ना छोड़िए, कितने मामले लगते हैं? करने की मांग। चलो इनके घर में गाड़ी लगाओ। 19 सितंबर को आपने रिपोर्ट लगाई। आज कितनी तारीख है? आज 23। तो आप घर में क्यों रख रहे हैं भाई? सर, 19 को रिपोर्ट रख चुकी। मैं सर्वे कर रहा था सर, ये 3 दिन से शनि बाजार रोड पे ये रजिस्टर भी है। आप एक मिनट, आपको बोलने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 19 से लेकर 23 तक आप 4 दिन में इसको तहसील नहीं ला सकते थे, क्योंकि पब्लिक की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने घर में ये फाइलें रखी हुई हैं। और ये तो 19 रजिस्टर्ड धारा 143। तो आपके घर में क्या कर रहे हैं? 143 आपके घर में क्या कर रहा है ये? और वो भी जब कमिश्नर का इंस्पेक्शन है उसके बाद भी आप घर में पड़ा हुआ है। अब आप इसमें चढ़ाओगे? जी सर, ये सारी घर में चढ़ाओगे? नहीं सर, मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने उठाने के लिए नहीं बोला, वहीं रखी। ये क्या है? ये सर बुक है सर्वे। धीरज तिवारी, गिरीश चंद्र तिवारी, संजीव। इसमें आप साइट पे गए हैं कि घर में बैठ के हुआ है सारा काम? नहीं सर, साइट पे गए हैं। आपकी फोन लोकेशन निकलवा लूं हर दिन की? निकलवा लूं? इन जगहों पे आप थे या नहीं, निकलवा लूं आपके फोन से? नहीं सर, सब वो निकलवा लूं या नहीं? जहाँ सर निकलवा लूं या नहीं? वहीं जाते हैं सर। एक मिनट, दोबारा पूछ रहा हूँ, वापस करी बंद करी। क्या इन सब साइट्स पे गए हैं स्वयं या नहीं गए? नहीं, सब पे नहीं गए सर। सब पे नहीं गए तो फिर क्यों रुकी? जब बनाही पटवारी के आधार पर रहे हो तो फिर रोकने का क्या मतलब बनता है? अच्छा, अब आ जाती है कि सब पे नहीं गए, कितनों पे गए? और फाइल देख के अभी बता कर क्या इसके कोई पावर है कि बिना जाए रिपोर्ट लगा दे इसको? 143 क्या है रेवेन्यू मैनुअल? अब आप बता दीजिए इनमें से कितने मामलों में आप गए हैं और कितने मामले घर में बैठे लगा रहे हैं? तभी से मेरा विवाद होता है। तो बोलिए कितने मामलों में आप गए हैं? मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही कर लिया कि आप नहीं गए हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कितने मामलों में गए हैं तो क्या जवाब होगा आपका? चल मैं ये पूछ लेता हूँ, क्या एक भी मामले में गए या नहीं? नहीं सर, एक में तो गए होंगे ना? ऐसी कोई भी फाइल निकाली इसमें आप गए? उसी दिन लोकेशन निकलवा देते। कोई सी भी जिसमें गए हो, एक भी निकालो। एक भी निकाल दो जिसमें गए थे। आपने कहा मेरे काम बहुत अधिक है इसलिए मैंने आराम से किया। तो जिस किसी में भी आप गए हो वो फाइल निकाल दीजिए, एक भी मैटर। मैं आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप बता दो महोदय मैं इसमें गया था, उस साइट को मैं जरा खुद देखना चाहूँगा कि आप कब गए थे। आगे तक से भी तो मिलेंगे जब जाएंगे। तो उधम सिंह नगर में तो एसके अपनी भी फोटो लगा रहे हैं जाने के बाद, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे अगर आप गए तो? चलिए बताइए किस पे गए हैं? चल लेते हैं उसी साइड पर भी चल लेते हैं, गाड़ी तो वही खाली नहीं है। और या आप ये बोल दीजिए किसी में नहीं गए, क्योंकि मुझे सच बहुत पसंद है। इसमें तो नहीं गए हैं, वो जो जमा तो एक मिनट, ये जितनी फाइलें यहाँ पड़ी किसी में भी गए हैं या नहीं? इसमें नहीं है। तो बोलिए महोदय मैं एक में भी नहीं गया। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि मुझे विलंब है? क्योंकि आप गए तो है ही नहीं, आप जाएंगे भी नहीं, फाइल भी घर में रखेंगे और आप विलंब भी करेंगे और आप डेट डालने के बाद भी तहसील नहीं लाएंगे, तो ये कोई क्षमा योग्य बात तो है नहीं। मुझे शौक थोड़ी आपके घर आने का, जब आप तहसील काम करोगे। और देखिए मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था, और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का, आम पब्लिक का रोज वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। तो जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है, और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट्स अंकित नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है, और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई हैं। तो उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं, और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से
एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखे हुए हैं। और जो मूल रजिस्टर है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दूँ। सर, तहसील प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में इन सब में? जब डीएम नैनीताल जांच इसमें करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जांच होगी। इसमें अगर कोई और भी दोषी होगा तो डेफिनेटली उस पर अनुशासनिक कार्रवाई। धन्यवाद सर।